कहानी शुरू होती है और हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जो दोनों ही यंग होते हैं। लड़के का नाम जैक और लड़की का नाम समैंथा होता है। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते। समैंथा का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी, यानी उसकी फैमिली में भी कोई नहीं था। वो ये सोचती थी कि उसकी फैमिली शायद किसी हादसे में मर गई और वो एक इलीजियम होम में पली बड़ी। मगर दूसरी तरफ जैक उससे प्यार करता। जैक एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था और स्टेटस में वो लोग काफी बड़े, जिसकी वजह से वो समैंथा को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर। इसके बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश होते, खास तौर पर जैक। इस खुशी के आलम में जैक एक कैमरा खरीदता और समैंथा को कहता है कि हम लोग बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हर खुशगवार मोमेंट को इस कैमरे में कैप्चर कर। इसका फायदा ये होगा ताकि बाद में वक्त गुजरने के साथ हम वो सब देख सके। इसके बाद वो लोग हनीमून जाने का प्लान बनाते। जो जगह डिसाइड करते हैं वो एक आइलैंड होता है जिसका नाम हिस्पैनियोला होता है, जो कि एक काफी खूबसूरत जगह। वो लोग बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करते। वो अपनी मैरिड लाइफ बड़ी खुशहाली से गुजार रहे थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसके बाद वो लोग एक हैंड रीडर के पास जाते। हैंड रीडर हाथ पढ़ने वाले पास वो सैम के हाथ को पढ़ती है और अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देती, जिससे वो दोनों काफी हैरान हो जाते, क्योंकि वो सैम को कहती है कि वो काफी अरसे से उन लोगों के लिए इंतजार कर रही थी। ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान और परेशान हो जाते और वो जगह छोड़ने का फैसला करते। लेकिन यहाँ पर उनके साथ बहुत बुरा हो जाता। वो रास्ते में होते हैं और अपना रास्ता भूल जाते और अपने होटल का रास्ता उनको याद नहीं रहता। वो लोग उस रास्ते पर चल रहे होते हैं कि अचानक एक टैक्सी वाला आकर रुकता और कहता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। वो आदमी काफी फ्रैंकली नेचर होता है। वो लोग उस आदमी का बिहेवियर देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते। गाड़ी में ड्राइवर उन दोनों को कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग हनीमून पर आए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर एक खूबसूरत जगह दिखाऊं और वहाँ जाकर आप यकीनन एंजॉय करें। वो उनको बताता है कि आपको वहाँ पर ज्यादा देर स्टे नहीं करना पर सिर्फ 20 मिनट, जिसके बदले में वो उनसे कोई चार्जेस भी नहीं लेगा। उसकी बातें सुनकर सैम इनकार कर देती, क्योंकि सैम थक चुकी होती है और आराम करना चाहती। लेकिन जैक उसको बताता है कि तुम बाद में आराम कर, हम ज्यादा अरसा वहाँ स्टे नहीं करेंगे, जैसे कि उस ड्राइवर ने कहा, सिर्फ 20 मिनट। इसके बाद हम देखते हैं वो गाड़ी वाला उनको एक खुफिया जगह पर ले जाता है। उस ड्राइवर के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते। ऐसा लगता है कि वो उन लोगों को अगवा कर ले आए। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक बेसमेंट में जाते, जो कि एक क्लब होता है। वो जगह उन दोनों को काफी पसंद आती। सारी रात के लिए वो वहाँ पर स्टे करते हैं और सारी रात वो खूब ड्रिंक करते। वो शराब के नशे में हो जाते और इसके बाद उनको होश नहीं। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ लोग उनको वहाँ से उठाकर ले जा रहे होते और इसके बाद देखा जाता है कि वही लोग जो उनको लेकर जा रहे होते हैं काफी अजीबोगरीब काम करते हैं। जैसे कि वो सैम को एक जगह पर रखते हैं, उसके इर्द गिर्द एक दायरा लगा देते और अजीबोगरीब रिचुअल कर और अपनी तरफ से कुछ अजीबोगरीब रस्में अदा कर। और ये चीज देखने में काफी भयानक नजर आती थी। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इन सब का क्या मतलब हो सकता है, ये सब वो क्यों कर रहे हैं। अगली सुबह जब उनके शराब का नशा उतरता है, वो लोग अब होश में आ जाते और खुद को अपने होटल के उसी रूम में पाते जहाँ पर वो होश में आते ही उनको ऐसा फील होता है कि जैसे वो काफी थके हुए। वो सोच रहे होते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आए, शायद वो टैक्सी वाला हमें यहाँ पर लेकर। उसके बाद उनका हनीमून हो जाता है और वो वापिस अपने घर आ जाता। अपने घर आते ही कुछ दिन बाद सैम को एक खुशखबरी मिलती। खुशखबरी ये कि वो माँ बनने वाली। वो काफी हैरान थी, इसलिए हैरान थी क्योंकि वो अभी इस बच्चे को इस दुनिया में लाना नहीं चाहती, जिसकी वजह से इसके लिए वो टैबलेट्स भी ले रही। लेकिन फिर भी वो ये बात जैक को बता। खैर वो दोनों बहुत खुश हो जाते और जैक सैम का पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखता, क्योंकि अब वो उसके बच्चे की माँ बन। फिर हम देखते हैं कि इस खुशखबरी से सब लोग बहुत खुश होते। प्रेग्नेंट होने के बाद सैम महसूस करती है कि कुछ निशान है जो उसकी पीठ पर, लेकिन वो इसको बड़ी बात नहीं समझती। वो सोच रहे होते हैं कि शायद इस हालत में ऐसा हो सकता है, इसलिए वो इसको इग्नोर कर देते। और दूसरी चीज जो सैम के साथ हो रही, उसकी नाक में से कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती। जैसे कि एक रात सैम सो रही होती है और जैक उसको सरप्राइज देना चाहता है। वो उसी कैमरे से वीडियो में उसको कैप्चर कर रहा होता है कि सैम फौरन जाग उठ और वो फौरन हड़बड़ाकर उठ जाती और जैक का हाथ काफी मजबूती से पकड़। सैम की ये हालत देखकर जैक काफी हैरान हो जाता है और काफी डर जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये सब वो नींद की हालत में कर रहे। वो उसको काफी उठाने की कोशिश करता है। ये सब इंसिडेंट्स उसके साथ हो रहे होते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक जो उसके साथ हुआ, वो लोग शॉपिंग के लिए जाते। शॉपिंग मॉल में सैम खड़ी हो। इसके बाद वो देखती है कि मीट पड़ा हुआ, अच्छा मीट। वो उसके पास जाती है और गौर से उसको देखती रहती। उसको देखते देखते थोड़ी ही देर बाद वो उसको वहीं पर उठा लेती है और सबके सामने
उस गोश्त को खाना शुरू कर दी। वो इतनी बुरे तरीके से वो गोश्त खा रही थी, देखने में ऐसा लगता था कि काफी दिन से उसने कुछ खाया नहीं। उसे ऐसा करता इर्द गिर्द सब लोग देख रहे हैं। वो लोग उसे अजीबोगरीब निगाहों से देखते हैं क्योंकि ये काफी बुरी बात और उनके लिए डिस्टर्बेंस, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान कच्चे गोश्त को नहीं खाए और उसको खाने का मतलब कुछ और ही हो सकता। कुछ दिन बाद हम देखते हैं एक अजीबोगरीब वाकया जब जैक उसके साथ होता है। वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं और पार्किंग एरिया में सैम को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर खड़ी सब गाड़ियों के शीशे तोड़ देती है। शायद सैम ये सोच रही थी कि वो गाड़ी उसके लिए ठीक नहीं है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। जैक सैम की हालत देखकर काफी अपसेट हो जाता है और वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। उसके ख्याल में ये इसलिए हो रहा होता है कि वो प्रेग्नेंट है और टेस्ट करने के बाद वो जैक को बताता है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, ऐसा होता रहता है, उसको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वक्त गुजरता गया और सैम की हालत और खराब होती गई। ऐसे लगता था कि जैसे उसके पास एल्विस पावर्स थे, क्योंकि उसकी तरह और प्रेग्नेंट औरतें जब उसके पास होती थी तो उनके पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाती थी। सैम और जैक चर्च में जाते हैं और सैम वहाँ के फादर से मिलती है। वो उसको जैसे ही हाथ लगाता है उस फादर की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद उस फादर की नाक और मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और उसके सर में भी मुसलसल दर्द रहता है। इसके बाद उस पास्टर को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। सब लोग हैरानो परेशान होते हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो गया। जैक भी काफी हैरानो परेशान होता है। इसके बाद जैक एक बात सोचता है, उसके जहन में फौरन एक बात आ रही होती है कि जब उस फादर के मुंह से खून आता है उसको बुरी तरीके से घूर रही होती है, जो काफी अजीब था। इसके बाद जैक सैम को मशकूक निगाहों से देखता है। वो फौरन अपने कमरे में जाता है, लैपटॉप खोल के अपने वो फुटेज देखता है जो उसने कैप्चर किए होते हैं। उसमें से वो फुटेज खोलता है जो उसने चर्च में कैप्चर किया होता है। ये फुटेज देख रहा होता है कि उसके सामने एक ऐसी बात आ जाती है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। वो क्या थी? वो ये थी कि जो टैक्सी वाला उनको हनीमून पर मिला था वो उस चर्च में भी मौजूद था, जिससे वो काफी शॉक्ड हो जाता है। ये देखकर जैक सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो इनका पीछा करता तो यहाँ नहीं आ गया। इसके बाद वो अपने हनीमून वाला फुटेज खोलता है और बारी बारी खोल के देखता है। वो सारी फुटेजेस में फुटेज ढूंढता है और आखिरकार उसको एक वीडियो मिल ही जाती है। वो वीडियो जब वो लोग बेहोश थे। उसमें साफ नजर आ रहा होता है कि जब वो लोग बेहोश थे चंद लोग उनको उठाकर ले जा रहे थे और वो सब उसमें कैप्चर हुआ होता है जो उनके साथ हुआ था, यानी वो सब रिचुअल, वो रस्म रवाज जो उन लोगों ने किए थे। और अब जैक का शक और पुख्ता हो जाता है और अब ये उसको यकीन लगने लगा है। वो सोचता है जो उनके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो सोचता है कि ये सब हालात कोई नॉर्मल चीजें नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी बात है। इसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो अपने एक दोस्त को बुलाता है अपने घर पर ताकि वो सब कुछ देख सके जो उसके साथ हो रहा होता है। लेकिन जैक को इस बात का इल्म नहीं होता कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि उसके साथ जो बैड लक होती है वो ये थी कि वो घर से बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो एक चीज देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। वो क्या थी? वो ये थी कि उसके लैपटॉप में से सारा डाटा कोई चुरा लेता है। वो ये देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाता है। फिर उसको ये शक होने लगता है कि कई दिन से हमारे पीछे कोई है, मतलब कोई उनको मुसलसल फॉलो कर रहा है। वो परेशानी के आलम में इधर उधर फिर रहा होता है तो उसकी नजर विंडो पर पड़ती है। वो देखता है कि किसी ने विंडो पर अजीबोगरीब किस्म की मिट्टी गिराई हुई है। ये किस चीज की तरफ इशारा था? वो काफी सोचता है। इन हालात से वो काफी डर जाता है और वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस को ये सब कहानियां लगती हैं, वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वो उस फादर के पास जाता है जिसकी हालत खराब हुई थी। उस फादर की हालत काफी तफ्तीशनाक थी, काफी सीरियस कंडीशन में था और वो जैक को कुछ बताता है। वो कहता है कि वो वक्त दूर नहीं जब बहुत से एंटी क्राइस्ट पैदा होंगे, यानी दज्जाल। वो बस इतना ही कहता है और खामोश हो जाता है। वो कोई भी बात को एक्सप्लेन करके नहीं बताता। जैक बहुत परेशान था, उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए थे क्योंकि इस सारे हालात से वो नावाकिफ था। और सैम में भी काफी अजीबोगरीब तब्दीलियां आ रही थी, जैसे जब वो अकेली घर पर मौजूद होती वो वही रिचुअल्स करती जैसा उसके साथ हुआ था।
और ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अब वो अपने होश खो बैठी है। उनके घर बर्थडे पार्टी होती है और बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। उन गिफ्ट्स में किसी ने एक बहुत खूबसूरत नाइफ सैम को गिफ्ट में दिया होता है। वो नाइफ को लेती है और दूर दराज जंगलों में निकल जाती है और वहाँ पर मौजूद जानवरों का शिकार करती है, जो काफी खतरनाक बात थी। वो उनका गोश्त काटती है और उसको खा जाती है। एक बात तो तय थी, जिसको जैक भी सोचता था, कि उनके घर पे कोई नजर रखे हुए है। इन हालात को देखते हुए वो अपने सारे घर में कैमरेस लगवा देते हैं, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। ये सब देखते देखते जैक को एक गाड़ी पर शक हो जाता है। वो गाड़ी अक्सर उनके घर के सामने खड़ी रहती थी। इसके बाद जैक अपनी बहन को बुलाता है और कहता है कि मैं जरा उस गाड़ी का पीछा कराऊं कि उसमें कौन है, तुम तब तक सैम का ख्याल रखना। उसके बाद वो उस गाड़ी का पीछा करते हुए निकल जाता है और कुछ दूर निकलने के बाद उसको एक ओल्ड हाउस, जो तकरीबन काफी अरसे से बंद था, नजर आता है। वो उसके अंदर चला जाता है। उस घर में दाखिल होते उसे नजर आता है कि किसी ने वहाँ पर वही कैमरे लगाए हुए हैं जो उनके घर में है, यानी किसी को पता है कि अंदर उन लोगों ने कैमरे लगवाए हुए हैं। अब उसको कंफर्म हो गया कि वाकई ही वो लोग उन पर नजर रखे हुए हैं। वो बहुत डर जाता है और भाग जाता है और भागने के बाद वो सीधा अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो सोचता है कि अब मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अभी वो ये सोच रहा होता है, सैम की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें उसको आना शुरू हो जाती हैं। वो फौरन उसकी तरफ भागता है और एक बहुत अजीब वाकया हो रहा होता है। वो ये कि जब वो चिल्लाती है, इर्द गिर्द की घर की सारी चीजें हिलना शुरू कर देती हैं और ऐसे फील हो रहा था जैसे वहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है, ज़लज़ले की शदीद झटके। वो सारा घर वाइब्रेट कर रहा होता है। उसके बाद वो इर्द गिर्द देखता है और अपनी बहन को ढूंढता है। उसके बाद दूर पड़ी उसकी बहन की लाश उसको मिलती है, जो कि मर चुकी होती है, क्योंकि वो सैम के पास उस हालत में चली गई थी जब वो अपने रिचुअल में मसरूफ थी और सैम ने अपने उसे जादुई पावर से मार डाला। देखने में और सुनने में ये काफी भयानक और खौफनाक नजर आता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि एक शख्स के चिल्लाने से सारा घर हिल रहा था, इस कदर कि जैसे ज़लज़ले के झटके। जैक हिम्मत करते हुए उसके पास अपने कमरे में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर सैम खड़ी हुई है और ऐसे लग रहा था कि उस बच्चे का इस दुनिया में आने का टाइम हो गया है। जैक दिखता है कि वो काफी बुरी कंडीशन में है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही सैम के सामने जाता है, वो अपनी जादुई पावर से उसको हवा में उछाल देती है और एक नाइफ से अपनी बेल्ट को काट देती है। जैसे ही उसका बेल्ट कट जाता है, वो फौरन नीचे गिर जाती है और बेहोश जाती है और थोड़ी ही देर बाद जब उसको होश आता है तो वो अपनी असली हालत में आ जाती है। इस सब हालत को देखते हुए जैक काफी डर जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं। वो फौरन सैम के पास भागता हुआ आता है, लेकिन तब तक वो देर हो चुकी होती है क्योंकि सैम मर जाती है। उसके बाद दरवाजा खुलता है और सैम देखता है कि कुछ लोग आए हैं, वही मिस्टीरियस लोग। वो लोग उसके बच्चे यानी सैम के पेट में से उस बच्चे को निकालते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इन सब को जैक देख रहा होता है और कुछ करने की हालत में नहीं होता। वो बहुत परेशान होता है। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उसको अरेस्ट कर देते हैं और वो लोग समझ रहे होते हैं कि ये सब कुछ जैक ने किया है और सारा इल्जाम उस पर आ जाता है, क्योंकि वो मिस्टीरियस लोग एक भी सबूत जो उनके खिलाफ जाए या कोई सुराग मिले छोड़कर नहीं गए थे। उसके बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वही गाड़ी वाला जो जैक और सैम को लेकर जा रहा था, वो फिर एक कपल को इंसिस्ट करता है कि वो उनको घुमाने लेकर जाएगा। और यहाँ पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़की सैम, जैसे उसकी मौत हुई, उसकी माँ भी इसी मौत में गई होगी। उम्मीद है आपको इस कहानी की समझ आ गई होगी।